नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के, उनका जनरल इंट्रोडक्शन अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद में अपन डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे, उनके एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे वो मैं सारी ट्रिक बताऊंगा आपको। सारे के सारे टॉपिक्स मैं वन बाय वन सीक्वेंस वाइज पे करवाता चलूंगा दोस्तों। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको कंप्लीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, हाँ दोस्तों, कंप्लीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री आपको यहाँ अपडेटेड वीडियो के रूप में मिलेगी दोस्तों। हर एक टॉपिक आपको सिस्टमिक तरीके से मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए पी ब्लॉक की बात करें दोस्तों, तो पी ब्लॉक जिसके अंदर ग्रुप 13 से लेकर के, क्या कह रहे हैं दोस्तों, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स आएंगे। यानी इसको कैटेगराइज कर रखा है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं दोस्तों, तो कुछ पीरियड टेबल को इस तरह से रखता हूं। ये अपने पास पीरियड टेबल है, इसमें ये अपने पास एस ब्लॉक था, ये अपने पास डी ब्लॉक और ये अपने पास पी ब्लॉक। ये जो पी ब्लॉक है इसमें ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक के कैटेगराइज किया गया इसको। तो अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो उसको मैं इसलिए लिखता हूं बोरॉन फैमिली, एक कार्बन फैमिली, एक नाइट्रोजन फैमिली, एक ऑक्सीजन फैमिली, एक हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, जिसको 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं वन बाय वन की। अगर मैं बात करूं इस बोरॉन फैमिली की, तो ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18 ग्रुप। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं वैलेंस सेल की बात करता हूं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों NH2 NP1। कार्बन फैमिली का होता है NH2 NP2। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो NH2 NP3। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली की, NH2 NP4। हाइड्रोजन फैमिली की बात करें तो NH2 NP5, NH2 NP6। ठीक है, जहां N जो आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों नंबर ऑफ पीरियड। क्या किसको इंडिकेट कर रहा है? N नंबर ऑफ पीरियड को इंडिकेट कर रहा है। इसी से अपने को पता चलता है कि हर एक एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो S में 2 और P में 1, यानी यहां वैलेंस सेल, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बोरॉन फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों, कार्बन फैमिली के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे नाइट्रोजन फैमिली के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन फैमिली के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन फैमिली के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और नोबल गैसेस के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां इस हीलियम एक्सेप्शन को छोड़ करके, यहां जो हीलियम है वो एक्सेप्शन है दोस्तों। हीलियम क्या है? एक्सेप्शन है। और इसके वैलेंस सेल में अपन जानते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? अब अपन बात करें आगे बात करें कि सर अगर और कोई ट्रिक हो जिससे अपने को ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए। हाँ तो दोस्तों इसका है जरूर, अपने पास इसकी ट्रिक भी है। आप इसके ग्रुप को देखिए दोस्तों, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। हीलियम एक्सेप्शन अपन ने इसको अलग कर दिया। यहाँ वन को देखो, सब में वन कॉमन आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इस वन को भूल जाओ दोस्तों। ये वन अपन ने सपोज ग्रुप भूल गया अपन, तो अब अपने पास जो वैल्यू बच रही है 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 14 के एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 के 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो चलिए अब मैं बात करता हूं इनके एलिमेंट्स की बात। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इनके एलिमेंट्स की, तो देखिए बोरॉन फैमिली में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ऐसे ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी लेड। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन फैमिली में देखो ऑक्सीजन,
सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। हेलोजन फैमिली की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एनस्टैटिन। ऐसे ही हीलियम, हीलियम ऊपर रख दिया दोस्तों, ये हीलियम ऊपर रखा अपने पास। हीलियम के बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालता हूं दोस्तों, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम में। देखिए दोस्तों, ये जो गैलियम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस गैलियम को अगर पाम पे रखें अपन, पाम का मतलब हथेली पर, कहा हथेली पर रखें दोस्तों, तो हथेली पर रखते ही ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो याद करो, अगर आपने 10th के अंदर एनसीईआरटी के अंदर 10th की एनसीईआरटी की बात की जाए तो 10th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है कि गैलियम, क्या कह रहे हैं दोस्तों, गैलियम एंड सीजियम, दोनों को दोनों एलिमेंट्स, कौन, गैलियम और सीजियम, दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते, सॉफ्ट है, ये जैसे ही पाम पे रखोगे ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों। ऐसे अगर मैं बात करूं कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स में, तो कार्बन फैमिली का जो पीबी है दोस्तों, पीबी कोई भी एलोट्रॉप्स शो नहीं करता। कार्बन फैमिली का कौन, लेड, कोई भी किसी भी तरह का एलोट्रॉप्स शो नहीं करता। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था अपने पास 2009 के सेट एग्जाम में। हाँ दोस्तों, आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था और सेट 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में एक्सेप्शन है नाइट्रोजन, जिसका कोई भी एलोट्रॉप्स शो नहीं करता। ये लीजिए, इनके कोई भी एलोट्रॉप्स नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। क्या कह रहा हूं, कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है किसकी, कार्बन फैमिली की। ऐसे ही अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूं दोस्तों, क्या कह रहा हूं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, सेमीकंडक्टर, इसको इधर निकाल लेता हूं दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं आगे चलूं दोस्तों, तो आगे बिस्मथ की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, इस बिस्मथ का एटॉम नंबर होता है 83। तो 83 के बाद वाले जो एलिमेंट है 84, 85, 86 एक्सेट्रा, ये 85 के बाद में, 83 के बाद में, आफ्टर 83 बिस्मथ, तो बिस्मथ के बाद वाली जो एलिमेंट है दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते दोस्तों। इसी में अगर मैं बात करूं इस ब्रोमीन की, तो नॉन मेटल में ब्रोमिक एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड होता है। क्या कह रहा हूं, नॉन मेटल में लिक्विड कौन होता है, ब्रोमीन। और आयोडीन एक्सेप्शन है दोस्तों, आयोडीन लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। लस्टर का मतलब शाइनिंग, चमकीली प्रॉपर्टी। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी मेटल्स ही है दोस्तों, लेकिन आयोडीन एक्सेप्शनली लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब आगे चले दोस्तों, आगे आता है हीलियम, नियोन, आर्गन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, इसके मैं बारे में बताता हूं दोस्तों। ये कहा जाएगा कि अगर मैं हीलियम की बात करूं, नियोन की बात करूं और आर्गन की बात करूं, तो इन तीनों एलिमेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो इन तीनों के अभी भी कोई भी कंपाउंड फाउंड नहीं हुआ है। नो एनी कंपाउंड इज फाउंड, कोई कंपाउंड फाउंड नहीं हुआ है। लेकिन अच्छा, इसका क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, ये एनवीएस एग्जाम में भी आ चुका है दोस्तों। नवोदय वाला जो एग्जाम लगता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें क्रिप्टॉन की, जीनोन की और रेडोन की, तो क्रिप्टॉन के तो बहुत सारे कंपाउंड है दोस्तों। कौन कौन से हैं, KrF2, यानी सॉरी क्रिप्टॉन के केवल एक ही कंपाउंड है KrF2। जीनोन के बहुत सारे हैं, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ये जिनोन के कंपाउंड है। और जिनोन की बात करें दोस्तों तो नोबल गैसेस में, ध्यान रखना दोस्तों, नोबल गैसेस में जो पहला कंपाउंड बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम था नेल बर्टलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेल बर्टलेट ने सबसे पहले एक जिनोन का रेड कलर का कंपाउंड बनाया था Xe प्लस प्लेटिनम F6 माइनस। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक कंपाउंड था O2 प्लस जिनोन F6 सॉरी प्लेटिनम F6 माइनस। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो O2 प्लस की आयनाइजेशन एंथैल्पी है दोस्तों वो 1170 किलो जूल पर मोल थी दोस्तों। और यही आयनाइजेशन एंथैल्पी उसने कंपेयर कर ली जिनोन के साथ में, और जिनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी थी दोस्तों 1176 किलो जूल पर मोल। तो इन्होंने क्या किया, इस O2 को रिप्लेस कर दिया और क्या बना लिया दोस्तों, ये कंपाउंड, जो कि ये भी एक रेड कलर का ही कंपाउंड है, जिनोन प्लेटिनम F6 माइनस का फॉर्मेशन कर लिया। तो पहला साइंटिस्ट था सबसे पहले जिन्होंने जिनोन के कंपाउंड को बनाया था, वो था नेल बर्टलेट। कौन सा दोस्तों, नेल बर्टलेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नेल बर्टलेट। चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं। आगे ये है दोस्तों रेडोन। रेडोन का जो कंपाउंड होता है वो है RnF2। तो याद रखना कि जिनोन, क्रिप्टोन और रेडोन के कंपाउंड फाउंड हो चुके हैं दोस्तों। अभी जो रिमेनिंग है हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके कोई भी कंपाउंड अभी नहीं बने। क्लियर दोस्तों। चलिए इसमें दोस्तों डिस्कस करें तो देखिए पोलोनियम, AT, एंस्टेटिन और रेडोन, ये तीनों के तीनों क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है इसमें। क्योंकि मैंने कहा कि आफ्टर 83 जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो देखिए दोस्तों ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता दिया है, सारे पी ब्लॉक के क्वेश्चंस के बारे में जो जनरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों, जो नाइट्रोजन फैमिली है, इस नाइट्रोजन फैमिली को अपन निकोजन फैमिली भी कहते हैं। कौन सी फैमिली है दोस्तों, निकोजन फैमिली कहते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो इसको चेल्कोजन फैमिली भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सेल्कोजन फैमिली कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस पी ब्लॉक के एलिमेंट का जो वैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या कह रहा हूं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मैं यूज करूंगा दोस्तों आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसलिए ये याद रखना दोस्तों कि किस एलिमेंट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के अंदर 3, कार्बन फैमिली के अंदर 4, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर 5, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर 6, हेलोजन फैमिली के अंदर 7 और नोबल गैसेस के अंदर 8। एक्सेप्शन कौन है, हीलियम है। हीलियम की बात करें दोस्तों तो ये कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो गैस सबसे ज्यादा बाहर निकलती है, रिलीज होती है, वो होती है हीलियम। यानी हीलियम की डिस्कवरी, यानी हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी डिस्कवरी अर्थ पे नहीं की हुई है, ये सूर्य ग्रहण के दौरान हीलियम गैस डिस्कवर हुई है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज अपने पास पी ब्लॉक का जनरल इंट्रोडक्शन। मैं कल डिस्कस करूंगा आपके पास में डी ब्लॉक के बारे में, जिसमें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। इनका जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करूंगा। इनके एलिमेंटल अगर कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बारे में मैं 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों रेगुलर क्लास लगेगी अब आपकी। यहां मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा आपके लिए। मैं दोस्तों थोड़ा बिजी हो गया था, शेड्यूल थोड़ा सा हो गया कि मैं क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन अब आपकी क्लासेस यहां आज से रेगुलर लगेगी। ठीक है दोस्तों, और बहुत जल्द दोस्तों मैं आपकी लाइव रखूंगा, बहुत जल्द। बस मेरा एक क्राइटेरिया है कि अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 50 बच्चे हो जाए दोस्तों। अगर 50 बच्चे हो जाएंगे ना तो उसी दिन यह मान के चलना कि अपने क्लासेस लाइव लगना चालू हो जाएंगे। और अगर दोस्तों अगर आप नए हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप 9785880824 इसको ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको जितनी भी क्लासेस होंगी मेरी लाइव क्लासेस, उनका नोटिफिकेशन आपको मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, तो इसको आप सब ज्वाइन कीजिए, अपना नेम लिख दीजिए और आप कहां से हैं वो अपना लिख करके मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के जो आरपीएससी मैंने फर्स्ट ग्रेड का, स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का मैंने एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया दोस्तों, तो उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।